आप हमें ये बताइए कि एक अमीर मारवाड़ी परिवार में आप जन्मे, आपके परिवार के पास रुपया पैसा हर सुख सुविधा पहले से थी, फिर आपको किस ऐसी चीज की तलाश थी जो आपको मोदी केयर में लेकर आई? सभी जी जैसे बोलते हैं हर एक घर में मुश्किल होती है। तो पैसे थे, गाड़ियां थी, मकान था, लेकिन आज़ादी नहीं थी। और जब आपको आज़ादी नहीं रहती ना, अपने मर्जी से जीने की आज़ादी, तो जिंदगी घुटन बन जाती है। और मोदी केयर तो जी मैंने नहीं खोजा, वो तो बाय चांस आ गया। इट वॉज नॉट बाय चॉइस, इट वॉज बाय चांस। आप बोले फिर तुमने किया क्यों भाई मोदी केयर? तो देखिए, मोदी केयर ने प्रोडक्ट यूज किए, उसकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी ताकत है। जब तक सुमन जी आप उसको यूज नहीं करोगे ना, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको भी बोलूंगा, आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट 1 महीने के लिए 10 प्रोडक्ट यूज करिए, दुनिया का कोई भी आदमी यूज कर लेना उसका दीवाना हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है सारी दुनिया को। और समीर जी आप बोले सबसे बड़ी ताकत क्या? आज मैं बोल सकता हूँ मोदी केयर में सबसे बड़ी ताकत बस एक ही है, वो है समीर मोदी। किसी बस समीर मोदी नहीं है। और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, हम घर घर में आजादी लेके जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यानी आपकी भी लाइन है कि हर हर मोदी घर घर मोदी? हर हर मोदी घर घर मोदी होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। समीर जी, इन सब लोगों की कहानियां सुनकर ये लग रहा है कि इनकी जिंदगी में तकलीफें भी रही, खुशियां भी हैं। हाउ डू रिएक्ट टू इट? मेरा तो एक ही विचार है कि ये लोग इस सफर, और जो लोग हैं इस सफर में ना जाए, उनकी जिंदगी में कठिनाई नहीं आए। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी जिंदगी में हमारे सपने टूटे हैं जी। अब मैं चाहता हूँ कि सपने ना टूटे। और अगर मैं मोदी केयर और मोदी केयर परिवार उनके साथ जुड़ा रहे और कहे कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप उन्हें पूरे करा पाए, तो लगता है कि जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And now, ladies and gentlemen, please give it up for two of the most staunch Modi Careans, Jishad Bakkar and Dinesh Narayan. If I'm not mistaken, आपके पिताजी की एक बीड़ी की फैक्ट्री? बीड़ी की फैक्ट्री नहीं है, एम्प्लॉय है। Okay. My father was a BD worker and just having 4th standard education. My mother also. They're having 7 children, and of course my dream was very limited. Either you can go to a government job, or you can go to a private employment, or you can go to abroad and settle. This is a scenario. So I think from my childhood period, I'm a dreamer. So then I started training programs, that means be a motivational speaker. And fortunately, I knew the power of direct selling. Then I tried for that, but completely failed. Then I realized the power of platform, that means the power of company. Then I remember 2012, there was a disaster for the entire network marketing industry, especially in South and Kerala. Then I think we spoke with many leadership and management, and finally we choose this great platform only because of, at that time, so many companies are closed in the market, and only one company still opened at that time, and that is Modi Care. Fantastic. Dinesh bhai, would you like to say something on this about your journey? Before associating, I was doing traditional business. Acha. That time, my financial situation is very bad. Okay. Not stable. After associating with Modi Care, I was able to fulfill my dreams, and we are enjoying financial freedom. Fantastic. Fantastic. और भैया, I have seen so many entrepreneurs in the country and out of the country also. Most of the entrepreneurs are doing the business with their brain, but you are the only person doing the business with your golden heart. Thank you. So thank you very much, sir. Thank you. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनका नाम अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है, राजू डीजी जी। आप कैसे इंस्पायर हुए मोदी केयर से? आपके विचार क्या हैं इनके बारे में और कितने आभारी हैं आप इनके? एक्चुअली एक छोटा सा किसान का परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जी। कर्नाटका में दावणगेरे जिला एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूँ।
और बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस टाइम पे हमारा पेरेंट्स बहुत कष्ट को उन्होंने सहन रहे थे। उनको देखते हुए मेरा अंदर जज्बा आ रहा था कि मेरे को कुछ हासिल करके दिखाना है। मैं MBA करके बेंगलुरु आया था, छोटा नौकरी कर रहा था। उस टाइम पे ख्वाब बहुत बड़ा था, IAS ऑफिसर बनना चाहता था। एग्जाम लिया मगर एग्जाम खत्म नहीं कर पाया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरा विश्वास चला गया था। उस टाइम पे मोदी केयर आया मेरा जिंदगी में भगवान का रूप में। उस टाइम पे शेखर जी ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था मोदी केयर में। उसी टाइम पे अभी जो लोग जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसी टाइम पे मोदी के लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सोशल डिस्टेंस करते थे। कोई सुनने वाले नहीं थे उस टाइम पे, नेगेटिव होता था उस टाइम पे, सक्सेस स्टोरी नहीं होता था, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते थे। हमने फैसला किया था, हमने विश्वास रखते थे समीर सर का विजन के ऊपर। इसीलिए हमारा ग्रुप में इतना कुछ अभी चेंज आया है कि कम से कम मेरा ग्रुप में 2000 से ज्यादा लोग, वो लोग लोन फ्री मतलब उधार मुक्त होके इनकम टैक्स को पे करते हैं। और ये तो शुरुआत है सर। मोदी केयर अगर समझ में आया तो भी कर लो, समझ में नहीं आया तो भी कर लो, पसंद आए तो भी कर लो, पसंद नहीं आए तो भी कर लो। यही फ्यूचर है। लाखों करोड़ों लोगों के घर में आजादी होगा और सब लोग आजाद होकर रहेंगे। विश्वास रखिए, डटे रहिए, कभी छोड़ने का नहीं। ठीक है, आपकी कहानी सुनकर हम सब बहुत इंस्पायर हुए हैं। समीर जी, 2 शब्द इनके बारे में। राजू जी जो हैं हमारे सबसे पहले कंसल्टेंट बने साउथ इंडिया में। अच्छा। और इन्हीं का जो था वो जज्बात और जुनून जी, आज मैं देख रहा हूँ कि, और बहुत खुश हूँ कि ये और फिलिप जी हैं आज इस परिवार को और तेजी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। तो लगे रहिए मुन्ना भाई, और जरूर हम हिंदुस्तान को बदलेंगे। थैंक यू। मोदी केयर परिवार के कुछ और साथी हमारे साथ हैं जिनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। धीमंत जी और रश्मि कापड़िया जी, कृपया मंच पे आए। आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस समीर जी की वजह से आपकी जिंदगी में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, और बहुत खूबसूरत तब्दीलियां आई हैं, वो सब इन्हीं की वजह से? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। क्योंकि मैं इसके पहले हाउसवाइफ थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हम पहले फॉरेन ट्रिप गए थे तभी समीर जी से मुलाकात हुई थी। बदौलत मोदी केयर से ही गए थे फर्स्ट ईयर, और उनकी हम्बलनेस मैंने देखी थी। इतने बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून इंडिया के, और हम सभी के साथ हमारी तरह हमारा सारा दर्द जानते हैं और हमारे लिए खड़े हैं, वो एहसास देते हैं। हम हमारे घर पे हैं, बहुत समय से मिले नहीं है, फिर भी उन्हें पता है हमें क्या हो रहा है। दिस काइंड ऑफ हम्बलनेस मैंने कभी कहीं और नहीं देखी है सर। ये समीर जी, ये आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं है, जो आपकी कंपनी जुड़े हैं, आप निजी तौर पे उनसे जुड़े रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, मेरे जीने का मकसद ही ये लोग हैं जी, और मेरी ताकत ही लोग हैं। पिछले 25 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कठिनाई हुई है। एक समय था जो मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई लोग नहीं थे, और आज मैं अगर देखूं पीछे, मोदी के लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, परिवार जो मोदी केयर का है, वो हर रोज मुझे ये कहता है कि जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, और यही कहे मेरी ताकत। बहुत। शेखर जी, मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, लेकिन एक बात का दर्द था, और वो दर्द ये था कि मैं मेरी जिंदगी मेरी तरह से आज़ाद होकर जी नहीं सकता था। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी फैमिली को समय दूँ, मेरे स्पोर्ट्स को पूरा करूँ। मैं बहुत अच्छा चेस चैंपियन रहा हूँ, लेकिन एक बार जॉब पे लगने के बाद उसका करने का कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि उतना समय नहीं होता है हमारे पास। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। शेखर जी, एक दिन ऐसा आया था मेरे जीवन में, हमारी हम जब पेरेंट्स बने और बच्चों का जो प्यार होता है, पेरेंटिंग का जो प्यार होता है, उससे मुझे दूर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे काम पे जाना पड़ रहा था। रास्ते में रुक कर मेरे आंख में आंसू आए थे। मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड निकाला, वहाँ पर इंजीनियर और MBA लिखा था, उसके बाजू में लिख दिया गुलाम। अच्छा। और वो दिन मैं रोया था, और कुछ दिनों बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। मैंने जॉब से इस्तीफा दे दिया और ढूंढ रहा था क्या कोई ऐसा मौका हो सकता है 4-5 साल काम करके अपना समय अपनी मर्जी से दे सके। एक ज़माना था जब हमारे घर में पानी लाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, नदी तालाब के पास से, तब पानी घर पे आता था। आज पानी अपने आप आता है।
कैसी रहेगी जिंदगी अगर पैसा आपके घर में अपने आप आता रहे और वो भी बढ़ता रहे अगर मेहनत करेंगे तो। आज हम जो कमा रहे हैं, हमारी जो अदरवाइज काबिलियत है उसके सामने लगभग 25 गुना पैसा कमा रहे हैं। मैं आज़ाद हूँ, इसकी जो वैल्यू है ना वो हमने अनुभव की है इतने सालों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ये आज़ादी बरकरार रहे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और समीर जी का फिर से आपकी तरफ से उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक ऐसे इंसान को बुलाने जा रहे हैं समीर जी, जो बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, विंध्यवासिनी पांडे साहब, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। तो आपको क्या बात इसमें नजर आई? तो आप तो ग्रामीण इलाके से हैं और वहां से अक्सर जो एक पलायन होता है, जो एक्सोडस होता है, लोग शहर की तरफ भागते हैं, आपने वहीं रह के कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया मोदी केयर से जुड़ के कि बाकी लोगों के लिए आप मिसाल बन गए। कैसे हुआ ये सब उथल पुथल आपकी जिंदगी में? कब हुआ, कैसे हुआ? अगर भारत को बहुत नज़दीक से देखना हो और महसूस करना हो तो मुझे लगता है हमें गांव में जाना पड़ेगा जी। तकरीबन 70% आबादी हमारी गांव में रहती है। बिल्कुल। आज टैलेंट वहाँ बहुत है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। समीर सर का मैं पैर छूता हूँ और मैं पूरे दिल, पूरे श्रद्धा से छूता हूँ। उसका सर कारण यह है कि मैं ये मानता हूँ कि समीर सर के मन में ये बात, हिंदुस्तान में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये समीर सर के मन में बात क्यों आई? क्योंकि समीर सर को परमात्मा ने वो सामर्थ्य दे रखा है, वो दिल दे रखा है कि वो हिंदुस्तान को आज़ादी दे सकते हैं। समीर सर हम लोग के लिए जस्ट लाइक ए गॉड हैं। मैं दिल से इनको नमन करता हूं क्योंकि इन्होंने हम जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। हमारी टीम में कई ऐसे परिवार हैं, और मैं ये बड़ी मतलब अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, जिनके घरों में समीर सर की फोटो है जिसकी वो पूजा करते हैं। अच्छा। क्योंकि मोदी केयर ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी है, पूरी दुनिया ही बदल दी है। और जहां तक मैं कहूं सर कि मोदी केयर की बात करूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी केयर गांव के लिए बनाया ही है। गांव के अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप बड़े अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ। हम दूर दूर तक लोगों को जानते हैं, एक गांव के व्यक्ति से दूसरे गांव के बारे में पूछो, बता देगा। आत्मीयता ज्यादा रहे, आत्मीयता ज्यादा होती है। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग यानी मोदी केयर बिजनेस के लिए उसका आधार ही वही है। अगर हम देखें तो मोदी केयर में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी सर गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर देखें सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स जिस तरह से गांव में खुल रहे हैं, मेरा तो सर मैक्सिमम बिजनेस गांव में जितनी से बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों के लिए मोदी केयर एक वरदान है। और समीर जी, आपसे भी ये प्रश्न है कि ऐशो आराम, दौलत, शोहरत, कामयाबी सब कुछ आपके पास था, फिर इतनी सहजता, इतनी सरलता अपनी जिंदगी में, जहां आप लोगों को अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं, उनका विश्वास आप पर अचानक से जो है बढ़ जाता है। ये जो प्यार है, दुलार है, ममत्व, ये कैसे, कहाँ से आता है? इसका स्रोत क्या है? ये भगवान की कृपा है कि मुझे सब कुछ देकर भी मोदी के परिवार को जोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्यार यहाँ मिलता है वो अपने परिवार से भी नहीं मिला, तो इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ। और रही पांडे जी की बात, मुझे मालूम है जब मैं वापस आया और मैं वाराणसी गया, पांडे जी मुझे मिले तो बड़े दुखी इंसान थे। कहा कि मुझे बहुत कठिनाई हुई है, बहुत ठोकर खाई है, फिर भी मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, कंपटीशन मुझे तंग कर रहा है, लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो उनसे एक चीज़ कही कि टिके रहो और आपके जो विश्वास है उसी विश्वास से हम मोदी केयर आगे बढ़ाएंगे। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि सिर्फ इन्होंने टिके नहीं रहे, पर वाराणसी में और वाराणसी के द्वारा इन्होंने पूरे देश में आग लगा दी। तो ये मोदी की ताकत है। आपने जो समीर जी कह रहे थे, आपने जो आग लगाई है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आग कभी नहीं बुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अक्षी दत्ता और दिग्विजय। समीर जी, आप ही जरा बताइए इनके बारे में, क्योंकि जो मैं सुन रहा हूँ बहुत हैरत में हूँ कि इतनी कम उम्र में, इतनी कम अवस्था में इन्होंने शुरुआत किया और आज कामयाबी बुलंदियों तक पहुंच गई हैं। ये एक मिसाल, एक मसैया बन चुकी है जो यंगस्टर्स के लिए है कि अगर आपको कुछ सोचना है, कुछ बनना है तो बन सकते हैं। बल्कि इन्होंने ये दिखाया है कि परिवार की खुशी के लिए, पेरेंट्स की खुशी के लिए
अगर आपने सोचा है तो कर सकते हो। 70 लाख का घर देना, बड़ी गाड़ी देना, आज के बच्चे नहीं सोचते। और मुझे गर्व है कि आज ये दोनों हमारे कंसल्टेंट हैं, दोनों मोदी के में मिले, दोनों की शादी मोदी के द्वारा हुई। तो आज सिर्फ आज़ादी नहीं पर मैच मेकिंग भी मोदी के करता है। आपका क्या कहना है? मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज में जब मतलब मुझे ये पता था कि ये सब बेकार के काम होते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा होता। और पापा बोलने लगे तू कर ले, वो ना कोई बड़ा सेमिनार अटेंड करके आए थे, सुरेखा मैम को सुन के आए थे, तो उनमें तो एकदम ना भूत चढ़ा हुआ था मोदी केयर का। और मेरे को बोले तू कर ले, मैं तो तेरे को बता रहा हूँ और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तू कर ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब पापा के इंसिस्ट करने पे मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि बहुत सारे चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में, लोग मना करते थे, भगा देते थे। कभी कभी मैं मीटिंग करने जाती थी और मुझे अंकल चिप्स दे के बिठा देते थे कि बेटा आप जाओ साइड में बैठो। कहीं मायूसी नहीं होती थी? सर बहुत बार होती थी, रोती थी मैं, अपने अपलाइन से जाके शेयर करती थी, मनोज मलिक सर और सारिका मैम के आगे रोती थी। बहुत बार सोचा छोड़ दूं। सर जब 10,000 रुपए की इनकम आई थी सेकेंड ईयर में तो बहुत रो रही थी। और हमारे जो सर है तरुण बजाज सर, उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, कॉलेज में 10,000 भी कौन कमाता है, तुम 10,000 तो कमा रही हो ना, खुश रहो, जो आ रहा है खुश रहो। तो बस खुश रही और फिर आगे बढ़ते और रहे। अब कितना कमाती हैं आप? सर अब 50,000 रुपए एक दिन का, बहुत अच्छा चल रहा है। जैगवार कार अचीव कर चुकी हूँ और बहुत जल्दी एक और लग्जरी कार लेने वाले हैं, वो हस्बैंड बताएंगे कौन सी है। और सर 9 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। और आप चुप चुप से क्यों बताइए कि कैसे इनका चुनाव किस आधार पे हुआ है कि ये खूबसूरत हैं, जवान हैं या 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं इस वजह से? हम दोनों पुराने दोस्त थे, तो फेसबुक पे काफी सालों बाद बातचीत हुई। अच्छा। तो फेसबुक पे अक्षी ने अप्रोच किया था इसी बिजनेस को लेके, तो मैंने साफ मना कर दिया अक्षी को कि तू एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, ये साबुन पाउडर तेल का काम नहीं करना, घर का नाम खराब हो जाएगा जी। तो अक्षी ने मेरे को बोला जयपुर में एक इवेंट है वहां चल, उसके बाद मैं तेरे सामने मोदी केयर का नाम नहीं लूंगी, तेरे को करना है नहीं करना वो तेरी चॉइस होगी। तो मैं जयपुर में उस इवेंट में पहुंचा, वहां देखता हूँ कि वहाँ एक नहीं दो नहीं 50 लोग आके स्टेज पे बता रहे मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है, मैं जैगवार गाड़ी ले चुका हूँ, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी ले चुका हूँ, मैं ऑडी गाड़ी ले चुका हूँ। मेरा तो वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या चल रहा है। तो वहां से मेरे दिमाग में ये चीज आई कि जब 50 लोग कर रहे हैं तो सही होगा। अक्षी ने भी जैगवार ले ली, तो ये कुछ ना कुछ है इसमें। वहां से आती मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी और इस बिजनेस में आ गया था, फुल टाइम इस बिजनेस को किया फिर। राइट। तो अब दोनों मिलके आप आगे बढ़ेंगे, लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहेंगे। समीर जी के बारे में क्या कहना है आपको? सर के लिए बस एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ। सर आई लव यू। आई लव यू टू जी। सर वी लव यू। आई लव यू एंड द कंट्री लव्स यू एंड एवरीवन लव्स यू, क्योंकि जो आपने किया है अपने बलबूते भी किया है, एक मिसाल कायम की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।